और भाई लमीन यमाल आ गए मजे। भाई इतनी मेरे कलेजे को ठंडक पड़ रही है ना, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड ने हमें नॉइस पोल्यूशन से क्योर कर दिया है भाई। बिकॉज फाइनली फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हमें ब्रैगिंग राइट्स मिल चुके हैं एल क्लासिको के लिए। अभी मैच के बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लफड़े के बारे में डिस्कस करना जो कि हुआ था आफ्टर द मैच। तो हुआ क्या था, पेड्री ने जो है टैकल कर दिया था चुआमेनी को, उसको दूसरा येलो कार्ड मिल जाता है, फिर वो रेड कार्ड हो जाता है। एंड कुछ हद तक मैच खत्म ही होने वाला होता है, जहां पर थिबो कोर्तुआ और डैनी कार्वाल आ जाते हैं लमीन यमाल को कन्फ्रंट करने के लिए। और काफी सारे लोग इस इंस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि एक 32 ईयर ओल्ड डैनी कार्वाहल और एक 33 ईयर ओल्ड थिबो कोर्तुआ एक 18 साल के बच्चे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। भाई कन्फ्रंट नहीं कर रहे, समझा रहे हैं, हम्बल कर रहे हैं। बिच बी हम्बल, सिट डाउन। बिकॉज जिस तरीके से उसने डिसरिस्पेक्ट किया था ना मेरे क्लब को, इट डजेंट मैटर योर एज भाई, यू डिजर्व टू लिसन। अगर मेरे किसी प्लेयर ने, अगर आप बात कर लो मस्तन तुओनो ने, अगर बारसा के खिलाफ ऐसा कुछ बोला होता और बारसा के प्लेयर्स आके बोलते, तो मैं बोलता कि भाई डिजर्व्ड है। यू से देन यू रिसीव, सिंपल एज दैट भाई। तो यहां पर लमीन यमाल को वो हो रहा था। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, लमीन यमाल इज वॉकिंग, थिबो कोर्तुआ ज्वाइन कर लेते हैं एंड फिर थिबो कोर्तुआ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर फिर बारसा के डिफेंडर्स, बारसा के प्लेयर्स आ जाते हैं। एंड फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल शुरू हो जाता है। एंड फिर ऑब्वियसली इस ब्रॉल को और इग्नाइट करने के लिए विनीशियस लमीन यमाल को कह देता है कि तू सिर्फ बात करता है और तू कुछ करता नहीं है। एंड फिर लमीन यमाल बोलता है टनल में आजा, दिखाता हूं मैं, देखो मैं कितनी बात कर सकता हूं। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई भाई, एंड इट वॉज ऑनेस्टली क्रेजी, इट वॉज क्रेजी भाई। ऐसा लग रहा है कि एल क्लासिको में ना, एल क्लासिको की लड़ाई झगड़ों में ना एक नया पन्ना लिखा जा रहा है, एक न्यू एरा उधर भी शुरू हो रही है। एंड इट विल ओनली मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज हम सबको मालूम है कि जब एल क्लासिको अपने पीक पे था, तब सारे झगड़े, सारे मतभेद भी अपने पीक पे थे। एंड उसके वजह से दोनों ही टीम्स के परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल जा रहे थे। मतलब 100 पॉइंट्स की बातचीत चल रही थी। तो अगर उस तरीके से हमने यहां पर राइवलरी दिखा दी, कर दी चीजें क्रेजी, तो फिर भाई दोनों ही टीम्स ना अपना नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकालेंगी। बिकॉज एक चीज की तो कमी नहीं है, टैलेंट तो पूरा है भाई दोनों टीम्स के पास, मैड्रिड के पास भी और बारसा के पास भी। तो अगर ये कंपटीशन राइवलरी के थ्रू नेक्स्ट लेवल पे जाती है, तो नथिंग लाइक इट भाई, द फैंस विल एंजॉय इट एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। काफी सारे लोग लमीन यमाल की तारीफ कर रहे हैं कि यार बंदे ने जो है एक न्यू एरा छेड़ दिया है एल क्लासिको का, जहां पर आपको लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। बिकॉज यहां पर 99th मिनट तक मैच गया, मैच खत्म हुआ, लेकिन राइवलरी खत्म नहीं हुई, राइवलरी कंटिन्यू हुई भाई। तो यही देखने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। एंड मतलब बस, और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। वी हैव रिस्पॉन्डेड to the Lamine Yamal comments by the match, by the performance, by the score line. I know the score line could have been much worse for Barcelona. यहाँ पर बार्सिलोना जो है और गोल्स खा सकती थी। 3 गोल हमारे ऑफ साइड हो गए, 2 हमारी यहाँ पर पेनल्टीज बनती थी, एक जो दे दी गई एम्बापे ने मिस किया, दूसरा मेरे हिसाब से पेनल्टी बनती थी, नहीं दी गई। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से 7 गोल तो यूं ही हो जाते, 8वां बारसा खुद खा लेती। ठीक है, बिकॉज दे लव 8 गोल्स। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कोर लाइन बन सकती थी, बट ठीक है यार, इट डजेंट मैटर, वी फाइनली गॉट द ब्रैगिंग राइट्स। मैं एंटायरली सेटिस्फाई नहीं हो पाया, मेरे अंदर का जो एक ग्रीडी मैड्रिड फैन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, बट ठीक है, वील टेक इट। बाकी का देखा जाएगा इन द नेक्स्ट एल क्लासिको, जो कि आगे आगे जाके आएंगे इस सीजन में। लेकिन बात करें इस मैच के बारे में, आई थिंक फर्स्ट मिनट से मैड्रिड के प्लेयर्स हंग्री थे भाई। मैड्रिड के प्लेयर्स में वो आपको दिख रहा था यार, दैट दे आर चार्ज्ड अप। लमीन यमाल के कमेंट्स ने इनको जो है एक तरीके से इन्फ्यूरिएट करके रखा हुआ था। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा था भाई स्टार्टिंग से ही कि मैड्रिड के प्लेयर्स यहाँ पर कुछ भी बात करने के लिए नहीं आए। आप यूजुअली अगर देखो एल क्लासिकोज में प्लेयर्स जर्सी स्वैप करते थे, ठीक है, इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, जो भी टाइम फ्रेम आपको लेना है। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर क्लियरली मैड्रिड के प्लेयर्स, जैसे ही हाफ टाइम हुआ, द प्लेयर्स वेंट टू द टनल्स भाई, दे वेंट टू द ड्रेसिंग रूम्स। तो यहाँ पर क्लियर कट भाई, देवर नो टॉक, ओनली प्ले वाले मूड में। एंड यहाँ पर अगर मैच के बारे में बात करूँ, प्लेयर बाय प्लेयर बात करूँ, थिबो कोर्तुआ ने 2-3 बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेव्स निकाली, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी टॉप नॉच थी। तो यहाँ पर पूरे पूरे पॉइंट थिबो कोर्तुआ को मिलेंगे। 2-3 तो बहुत ही अच्छे सेव्स थे भाई। बारसा कुड हैव स्कोर्ड इन दो सिचुएशंस एंड स्कोर लाइन तब 2-1 थी। तो यहाँ पर बारसा इक्वलाइज कर सकती थी। थिबो कोर्तुआ ने हमको बचाया है भाई। तो यहाँ पर मैं 7 या 8 आउट ऑफ 10 तो थिबो कोर्तुआ को दूंगा। ही इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड फॉर अ रीजन। बात करूं मैं फेदे वैल्वर्दे की, आई थिंक फेदे वैल्वर्दे फाइनली गेव अस अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। वैल्वर्डे का वर्क रेट दिख रहा था आपको पूरे मैच में, जिस तरीके से उसने अलेहांद्रो बाल्दे और मार्कस रैशफोर्ड को एक तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था सिंगल हैंडेडली। पूरा राइट फ्लैंक वैल्वर्डे चला रहा था विद हिज स्पेस, विद हिज पासेस, विद दोस कांस्टेंट वर्क रेट, जो वो एफर्ट डाल रहा था मैच में, दैट वाज क्रेजी टू सी। वैल्वर्डे को तो भाई मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा।
बात करूं मैं एडर मिलिटाओ की, आई थिंक एडर मिलिटाओ हैड अ स्पेक्टेकुलर मैच। थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग यहाँ वहाँ थी, बट उसके अलावा जिस तरीके से बंदे ने टैकल्स डाले हैं, जिस तरीके से बंदे ने बॉल को इंटरसेप्ट किया है, इट वाज क्रेजी टू विटनेस। जिस तरीके से उस बंदे ने कंट्रोल करके रखा फरहान टोरेस को मैच में, दैट वाज ग्रेट टू सी भाई। आई थिंक मिलिटाओ को भी मैं 7.5 8 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। आई थिंक हेडर्स पे थोड़ा काम करना बाकी है मिलिटाओ का, बट ऑल टुगेदर मिलिटाओ हैड अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। बात करूं डीन हाउसन के बारे में, आई थिंक पहले 10-15 मिनट में डीन हाउसन थोड़ा सा लाउजी लग रहा था। वो कॉन्स्टेंटली ऑफ पोजीशन जा रहा था, जिसके चक्कर में बारसा हमें हर्ट कर सकती थी। 2-3 पासेस भी मिसप्लेस किए डीन हाउसन ने इनिशियली, बट जैसे गेम आगे बढ़ता गया, डीन हाउसन गेम में सेटल होता गया, तो आई थिंक डीन हाउसन को भी मैं 6.57 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। आगे जाके सेकंड हाफ में उस बंदे की पासिंग काफी ज्यादा सॉलिड हो गई थी, तो दैट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अगले गेम में डीन हाउसन विल बी बैक टू हिज रेगुलर बेस्ट। बात करूं मैं एल्वारो करेरास के बारे में, व्हाट अ प्लेयर भाई। करेरास की कोई पॉकेट देखो भाई, बेचारा लमीन यमाल वहां से आपको निकलते हुए मिलेगा। करेरास हैड अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। आई थिंक पूरी तरीके से लमीन यमाल को संभाल कर करेरास ने रखा है। एक दो थोड़े बहुत यहाँ पर मिस्टेक्स कमिट कर दिए थे करेरास ने, बट उसके अलावा डिफेंसिवली ही हैड अ स्पेक्टेकुलर गेम। करेरास ने पूरी तरीके से लमीन यमाल के थ्रेट को शट करके रखा हुआ था, एंड इट वाज अमेजिंग टू विटनेस भाई। बात करूं मैं मिडफील्ड के बारे में, आर्दा गुलर की वजह से एक मिस्टेक हो गई भाई। बारसा स्कोर्ड बिकॉज ऑफ आर्दा गुलर मिस्टेक। यहाँ पर अगर आर्दा गुलर बॉल को जल्दी रिलीज कर देता तो वी वुडंट हैव कंसीडर्ड दैट गोल, बट ठीक है। नन मतलब ज़्यादा मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा आर्दा गुलर को, कंसिडरिंग द सीजन ही इज हैविंग। तो आर्दा गुलर को मैं दूंगा 5.56 आउट ऑफ 10, बिकॉज उसके अलावा ही वॉज नॉट दैट मच इन्वॉल्व इन द गेम। डिफेंसिवली थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व था, बट इतना कुछ कर नहीं पाया आर्दा गुलर गेम में। आई थिंक आर्दा गुलर की जो अटैकिंग फ्लेयर है, उसकी यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज वी कुड हैव स्कोर्ड मोर। बट ठीक है, नन टेकन, मतलब आर्दा गुलर को मैं इतना क्रिटिसाइज करना नहीं चाहूंगा। बात करूं मैं बेलिंगम के बारे में, भाई बेलिंगम ने 7 या 8 डुएल्स जीते हैं भाई। पेड्री को आउटक्लास कर दिया विद दैट असिस्ट टू किलियन एम्बापे। जूड बेलिंगम हैड अ स्पेक्टेकुलर मैच। आई थिंक आज एक चीज जो हर एक मद्रिदिस्ता कह सकता है वो ये है कि हमारे हर एक सुपरस्टार ने, जूड बेलिंगम की बात कर लो, विनीसियस की बात कर लो, एम्बापे की बात कर लो, सबने परफॉर्म किया। एम्बापे ने स्कोर किया, बेलिंगम ने स्कोर किया, विनीशियस बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल था पूरे मैच में। बेलिंगम was spectacular. I think बेलिंगम की जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द गेम, ही नोज व्हेन टू कम इनटू दोज राइट पोजीशंस भाई। और वो आता है, वो स्कोर करता है। और मैंने तुमसे कहा था मेरे प्रीव्यू वीडियो में कि बेलिंगम स्कोर करेगा, बिकॉज जब बेलिंगम का एक गोल आना शुरू होता है ना, तो 2 3 4 गोल ऐसे ऐसे आते रहते हैं। ही स्कोर्स कंसेक्यूटिवली इन मैचेस। तो यहाँ पर बेलिंगम और गोल्स आपको लाकर देने वाला है, एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट फॉर बेलिंगम सीजन। तो यहाँ पर बेलिंगम हैड अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। आई थिंक मैं 8 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। काफी प्यारी असिस्ट थी, काफी मतलब प्यारा गोल तो नहीं था, बट अंडरस्टैंडिंग तो काफी प्यारी थी भाई। मजा आ गया जिस तरीके से उसने फेंट किया पेड्री के सामने, और जिस तरीके से उसने पास निकाला एम्बापे के लिए। इट वाज अमेजिंग, इट वाज टोटली टोटली अमेजिंग। विनीशियस की अगर मैं बात करूं भाई, विनीशियस हैड एन इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। बहुत ही एनर्जेटिक लग रहा था, बहुत ही लाइवली लग रहा था। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर विनीशियस का जीए थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इस तरीके की परफॉर्मेंसेस वो निकालता है ना, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव नो प्रॉब्लम भाई। बंदा एनर्जेटिक था, बंदे ने जूल्स कोंडे को नचाकर रखा था, बंदा लिटरली करके दिखा रहा था चीजें भाई। एंड मैंने आपसे क्या कहा था, वाइड प्लेयर्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में। दोनों ही विनीशियस और वैल्वर्डे दोनों ने काफी अच्छा खेला है। विनीशियस वाज अमेजिंग, जिस तरीके से वो प्लेयर्स को ड्रिबल पास कर रहा था, आई थिंक इट वाज अमेजिंग। ठीक है, एम्बापे के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ यार, कीकी मेरी जान है यार। कीकी बहुत ही फाड़ खेलता है भाई। कीकी स्कोर्ड अ गोल, कीकी स्कोर्ड अ वॉली, कीकी मिस्ड अ पेनल्टी, बट ठीक है भाई, इट डजंट मैटर भाई। एम्बापे फ्लॉलेस खेल रहा है भाई इस समय। आई डोंट थिंक आई विल कंप्लेन दैट मच फॉर एम्बापे। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा लमीन यमाल के बारे में। भाई लमीन यमाल के पास एक भी शॉट नहीं था टारगेट में। ही गॉट डिस्पोजेस्ड 22 टाइम्स। ठीक है, 22 बार वहां पर वो डिस्पोजेस हुआ है। एंड ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि 18 साल का है भाई, 18 साल का है तो हमको एक्सेप्शन बनानी पड़ेगी। यमाल हैड दैट कमिंग, ठीक है ना। जब भी आप मैड्रिड के सामने पंगे लेते हो, यू गेट हम्बल्ड। वी हैव सीन दैट इन द चैंपियंस लीग टाइम एंड टाइम अगेन। एंड यहाँ पर ये यमाल की बारी थी। यमाल डिजर्व टू गेट हम्बल्ड, एंड होपफुली इसके बाद वो मैड्रिड से पंगे नहीं लेगा। ऑल टुगेदर एक बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। एक चीज जिस पे हमको काम करनी पड़ेगी वो होगा क्लिनिकलिटी, बट उसके अलावा इट वॉज अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस भाई। मैं ज्यादा कुछ और बोलना नहीं चाहूंगा। एल क्लासिको इज अ गेम ऑफ इमोशंस भाई। इट इज, आई डोंट वांट टू कीप इट अ गेम ऑफ टैक्टिक्स, ठीक है ना। मजे आ गए भाई, मजे आ गए, टोटली टोटली भाई। और एक चीज मैं और लास्ट में बोलना चाहूंगा, अगर एक कौवे को आप हाइप करोगे ना, इतना ज्यादा हाइप करोगे ना, वो आपको एक ईगल ही दिखेगा। इफ यू हाइप समवन टू मच, अ क्रो लुक्स लाइक एन ईगल, सिंपल एज दैट।
मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाह रहा, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हाला मदरिद इन अलमास हस्ता अल फीन अलवामुस रियाल। वीडियो अगर आप एंड तक देख रहे हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड लेट्स सी यू बाय बाय।